İdargıta Line Isra मस्तूंगे रिपोर्टर फैद तुरानी हमरादारी कनगान। जी फैद साहब बताइएगा कि क्या अपडेट है। जी ये आज सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब कारिसोर के इलाके में पोलियो टीम पर जो पोलियो वर्कर्स थे उसमें खवातीन भी थे, नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक एहलकार पुलिस मौके पर शहीद हो गया, जिसकी लाश को फौरी तौर पर शहीद नवाब गौस बख्श मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि आज के फायरिंग के वाक़े में शहीद होने वाले एहलकार का नाम शहजाद अहमद बंगुलजई है, जो इसका वालिद भी तक SHO था मस्तूंग में। तकरीबन 2012-13 उस दौरान भी टारगेट किलिंग में मारा गया था। अलबत्ता वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर नाकाबंदी कर दी और मुलजिमान का तलाश शुरू कर दिया। दूसरी जानिब अभी जो लवाइकीन ने शहीद एहलकार की लाश को DC हाउस के सामने कोयटा कराची कौमी शाहराह पर रखकर धरना शुरू कर दिया और लवाइकीन का यही कहना है कि हमारे जो शहीद है उसके कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, बसूरत दीगर हम जो धरने को मजीद वसअत देंगे। जी फैज साहब ये बताइएगा कि ये बताया गया कि इनकी तादाद कितनी थी, जो हमलावर थे, ये बताया जा सकता है। के मुताबिक जब हमने पुलिस हुकाम से बात की, उनका कहना था कि जहाँ पे वाक़े हुआ है, वाक़े के बाद लोगों से जब उन्हें मालूमात मिली है तो 2 मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद थे, जो पुलिस एहलकार था उस पर फायरिंग की। यहाँ पे मैं ये भी बताते चलूँ कि पोलियो टीम जो में 2 खवातीन होती है और एक पुलिस एहलकार उस पर उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ होता है। तो यहाँ पे वाक़े के वक्त खवातीन एहलकार जो थे किसी घर में बच्चों को पोलियो पिलाने के लिए गए थे और पुलिस एहलकार गली में उनकी हिफाजत के लिए खड़ा था। तो इसी असना में नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पे आए और उन पर फायरिंग कर दी और वो मौके पर शहीद हो गए थे। जी कौमी शराब लोग बैठे हुए, इनकी तादाद कितनी है और कौन कौन है इसके साथ? जी बिल्कुल, DC हाउस के सामने कौमी शहरा पर जब इन्होंने लाश रख के धरना शुरू कर दिया है तो वहाँ पे इनकी बिरादरी की, इनकी फैमिली के जितने भी लोग हैं, कोई 50-60 के करीब तो बताए जा रहे हैं, वो फौरी तौर पे वहाँ पे जब अस्पताल वाक़े के बाद अस्पताल पहुँचे थे, अस्पताल के बाद उन्होंने लाश को एम्बुलेंस में उठा के DC हाउस के सामने रख दी। तकरीबन कोई 50-60 के करीब है और ये भी मजीद देखा जा रहा है कि उनके कबायली जिस कबीले से उनका ताल्लुक है, उनके कबायली सरबराह की भी यही कहा जा रहा है कि वो भी आ रहे हैं और दूसरे लोग भी उसमें मजीद शामिल होते जा रहा है। दूसरी जानिब रोड ब्लॉकिंग से गाड़ियों की काफी लंबी कतारें भी लग गई है और मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी मुतालबात का अमल कहाँ तक पहुँचा है? अभी तक तो इंतजामिया की जानिब से उनसे राब्ता तो मतलब उनसे मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, उनसे बात की जा रही है। इंतजामिया का यही कहना है उन्हें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मुलजिमान तक जाके पहुंचे और मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले, लेकिन इस पे भी जो लवाइकीन है उन्हें तसल्ली नहीं मिल रही है और लवाइकीन यही मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी के लिए ठोस इक़दाम नहीं उठाए जाएंगे और जब तक उनकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होगी हम उस वक्त तक धरने को वसअत देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया फैज साहब।